नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे 6.3 का 8वां नंबर क्वेश्चन। तुम्हारा 6.3 का 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि समानांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ABE और CFB एक समरूप है। ठीक है, दोनों आपस में समरूप है। तो इसमें तुम्हारा इमेज तो दिया गया नहीं है, पहले हमको इमेज बनाना होगा, फिर उसके बाद हमको यहाँ पे प्रूफ करना होगा। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे पढ़ लिए और आप सभी के सामने बुक होगा ही, तो हम लोग उससे भी पढ़ ही रहे होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो जो क्वेश्चन में हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, उससे एक हम लोग यहाँ पे इमेज बनाते हैं। तो पहले ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज कुछ हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा A, ये B हो गया। ठीक है, नहीं इस तरह से हमारा यहाँ पे नंबरिंग होगा, इसमें ABCD। ठीक है, अब लोग किधर से भी करिए कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से करेंगे ना थोड़ा सा इमेज आपका यहाँ पे अच्छा बनेगा और आपको फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो AD पर, ठीक है, AD पर स्थित यहाँ पे बढ़ाई गई दूरी पर, ठीक है, बढ़ाई गई दूरी पर यहाँ पे एक E उपस्थित है। ठीक है, बढ़ाई गई दूरी पर एक E उपस्थित है। ठीक है, और E जो है, ठीक है, हमारा AD पर, ठीक है, AD पर स्थित एक यहाँ पे जो E पॉइंट है जो बढ़ाया गया है वो BE जो हमारा पॉइंट है। ठीक है, BE इस तरह से हम लोग मिलाएंगे कि CD पर जो एक पॉइंट है F उस पर प्रतिच्छेद करेगा। इस तरह से मिलाएंगे इसको ना, जो F है इस पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है। ये हमारा इमेज बनाने के लिए बोल रहा है। तो इस तरह इंफॉर्मेशन से हम लोग का ये इमेज हमारा यहाँ पे बन गया। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें जो ABE बना, ABE ये वाला जो त्रिभुज बना ये पूरा, इसको समरूप करना है किससे, यहाँ पे CFB इससे यहाँ पे समरूप करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है उससे हम लोग यहाँ पे जो फिगर बनना था वो हम लोग फिगर बना लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दिया है कि, ठीक है, जो जो दिया हम लोग उसको यहाँ पे लिख देंगे कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसकी बढ़ाई गई, ठीक है, जिसकी बढ़ाई गई भुजा, जिसकी बढ़ाई गई, ठीक है, जिसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर, ठीक है, AD पर स्थित E एक बिंदु है। E एक बिंदु है तथा BE भुजा, ये जो हमारा BE भुजा है, यहाँ पे BE भुजा, ठीक है, CD, ये CD को F पर प्रतिच्छेद करती है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जो हमारा दिया गया था उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद हमको यहाँ पे क्या सिद्ध करना है वो लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE जो है वो समरूप है त्रिभुज यहाँ पे CFB, ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। तो इसमें जो जो प्रोसीजर है उसी से हम लोग चलेंगे, प्रमाण लिखेंगे। तो जो यहाँ पे आप सबको पता होगा कि ABCD क्या है, क्वेश्चन में ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे ABCD एक समांतर, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो आप सबको पता होगा समानांतर चतुर्भुज की जो एकांतर कोण होता है वो हमारा इक्वल होता है। ठीक है, ABCD का जो समांतर कोण होता है वो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि जो एंगल E होगा, ठीक है, ये जो एंगल E है ना, ये एंगल B इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल E इज इक्वल टू एंगल B किससे, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से, ठीक, एकांतर कोण, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इतना पे ये इसीलिए लिखे क्योंकि हमारा जो समानांतर चतुर्भुज उससे आगे चल के इसका यहाँ पे यूज पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए हमको यहाँ पे ये प्रूव करना था तो इसको आपस में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे
अब त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में, ठीक है, बी में। तो यहाँ पे देखिए एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमारा समीकरण 1 से है, ठीक है। समीकरण 1 से हम लोग इसको यहाँ पे फाइंड आउट करके निकालें और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए है, ये जो एंगल ए है इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी कैसे, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। सम्मुख कोण है, ठीक है, ये सम्मुख कोण है, ये आपस में बराबर होते हैं। तो आपको यहाँ पे इतना चीज यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो एंगल हमारा इक्वल हो गया, तो यहाँ पे ये ए, ठीक है, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से, ठीक है, ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्रिभुज ए बी ई इज यहाँ पे समरूप हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी के। ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना था, तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर लिए। ये वाला चीज़ आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी डायरेक्ट यहाँ पे, लेकिन ये इस तरह से बने, ये जो प्रोसीजर होता है वो एग्जामिनर को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो आशा करते हैं कि 8वां नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले वाले वीडियो में हम लोग इसका 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 9वां नंबर क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों इसके पहले के सारे वीडियोस को नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, मैंने एक ऐसा प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ है, वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतने मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।